अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा। आज हम आपको सिखाएंगे थोड़ी सी बायोलॉजी। हम देखेंगे बायोलॉजी क्या है। साइंस की एक ब्रांच है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे मेन पॉइंट्स। आज के इस लेक्चर के मेन पॉइंट्स देखेंगे। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हम सीखेंगे बायोलॉजी किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है, ये किन अल्फाज के मिलने से बना है, उन अल्फाज के मीनिंग्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे इसके लिटरल मीनिंग क्या हैं, इसके लफ्ज़ी मानी क्या हैं, इसकी डेफिनीशन क्या है। देन हम देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या फ़र्क है। ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइफ। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। उसके बाद हम बायोलॉजी की तीन बड़ी ब्रांचेस, थ्री मेन ब्रांचेस, जिनको हम बायोलॉजी की डिवीजन्स भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस, कुछ शाखों को डिस्कस करेंगे जो कि मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की तरफ चलते हैं हम देखते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। लफ्ज़ जो बायोलॉजी है ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का है। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये बेसिकली दो अल्फाज हैं, एक बायोस जिसका मतलब है लाइफ, जिसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, पढ़ना, मुताला करना, रीजनिंग, दलाइल देना, और थाट भी इसके मीनिंग्स हैं, सोचना, सोच विचार करना। यानी बायोलॉजी बायोस और लोगोस के मिलने से बना है। इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो ये बायोलॉजी बनेगा। और इसका लिटरल मीनिंग क्या बनेगा, इसका लफ्ज़ी माना क्या बनेगा। इसका लफ्ज़ी माना बनेगा स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला। स्टडी ऑफ लाइफ कह लें या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लें, स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज़ कह लें, स्टडी ऑफ लिविंग एंटिटीज़ कह लें, ये है बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, हम एक लफ्ज़ इसमें ऐड करेंगे तो वो बायोलॉजी की डेफिनेशन बन जाएगी। हम कहेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दरअसल जो नेचर है, दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो दो तरह की हो सकती है। हम जिसको नेचर कहते हैं, एनीथिंग विच एग्जिस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या वो फिज़िकल होगी यानी बेजान, या वो बायोलॉजिकल होगी। तो बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल नेचर है, यानी लिविंग वर्ल्ड को मुताला करती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब टू स्टडी। तो बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की डेफिनेशन हुई साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब एक क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है, लाइफ कब से है, लाइफ कैसे है, लाइफ क्यों है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी के टॉपिक्स नहीं हैं, बल्कि ये फ़िलासफ़र्स के टॉपिक्स हैं। फ़िलासफ़र्स जो फ़िलासफ़ीज़ देते हैं, जो शोरा होते हैं, शायर होते हैं। जैसे शायर ने ज़िंदगी को डिफ़ाइन किया है कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और इकबाल कहते हैं कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। तो बेसिकली फ़िलासफ़र्स अपने लिहाज से ज़िंदगी, लाइफ, जीना, जिंदा जानदार को अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाई इज़ लाइफ, फ्रॉम व्हेन इज़ लाइफ अप टू व्हेन इज़ लाइफ, दीज क्वेश्चंस आर द टॉपिक्स फॉर फिलोसफर्स एंड थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस का मतलब होता है रिलीजियस स्कॉलर्स, ये जो मजहबी उलमा हैं। जैसे बायोलॉजी या ज़िंदगी को कुरान मजीद में यूँ डिफ़ाइन किया गया है,
कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग बीइंग वो है जिसने मौत का जायका चखना है। तो थियोलॉजियंस के मुताबिक, फिलासफर्स के मुताबिक लाइफ क्या है, कब से है, क्यों है, कब तक है, ये क्वेश्चंस उन्होंने एड्रेस करने हैं। बायोलॉजी का काम है हाउ लाइफ वर्क्स, हाउ लाइफ वर्क्स, लाइफ काम कैसे करती है। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या है, जिसकी बिना पर हम उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो देखिए, चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने मेन पॉइंट्स में अपना दूसरा टॉपिक लिखा था। चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, यानी ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग वर्ल्ड से डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं, डिफरेंट करते हैं। सबसे पहली बात, जिंदा चीज़ वो होगी जो ग्रो करेगी। हर जिंदा चीज़ ग्रो करती है, साइज़ में लार्ज होती है, पहले छोटी होती है फिर ग्रो करके बड़ी हो जाती है। हर जिंदा चीज़ रेस्पायर करती है, हर जिंदा चीज़ रिस्पायर करती है, सांस लेती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स गैस एक्सचेंज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायरेशन के प्रोसेस से एनर्जी एटीपी की शक्ल में हासिल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस दियर यंग वंस, वो अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये नहीं कर सकते। एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है जबकि नॉन लिविंग्स का नहीं होता, वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसकी बिना पर हम वायरसेस को लिविंग वर्ल्ड से आउट कर देते हैं। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बहुत सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर हैं, सम एल्गी, सम फंजाई भी यूनिसेलुलर हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ वन सेल और मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जैसे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, दे मैनी मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो एक या एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ हो। जहाँ तक वायरसेस की बात है वो यहाँ पे एक्सेप्शनल हैं। वायरसेस कैसे एक्सेप्शनल हैं हम देखेंगे। वायरसेस ए सेलुलर सब्सटेंसेस हैं, वायरसेस सब सेलुलर सब्सटेंसेस हैं। वायरस सेल का नहीं बना होता, वायरस के अंदर सेल के मेन कंपोनेंट्स यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये चीज़ें नहीं होती। वायरसेस में जस्ट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए या डीएनए होते हैं, इसलिए हम वायरसेस को कहते हैं ए सेलुलर यानी विदाउट सेल या सब सेलुलर। सेल से छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल के नहीं बने होते, इसलिए वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। फिर ये बीमारियां कैसे काज करते हैं? इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि व्हेन दे आर इन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वायरसेस बेयर बट दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें जेनेटिक मटीरियल होता है, उनमें डीएनए या आरएनए होता है, वो अपनी नस्ल इस जेनेटिक मटीरियल की बेस पर आगे बढ़ाते हैं। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरसेस मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं रखते। इस पॉइंट की बेस पर भी हम वायरसेस को नॉन लिविंग काउंट कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी वो रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं उनको कलेक्टिवली मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसलिए हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंड, यानी टू कीप द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी लाइक टेम्परेचर, द फ्लूइड कंसनट्रेशंस एट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तो हमारी बॉडी कोल्ड मतलब कूलनेस पैदा करती है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है बाय प्रोड्यूसिंग द स्वेट। और जब टेम्परेचर बहुत गिर जाता है तो फिर इसको
इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी एक मैंने एग्जांपल दिया टेम्परेचर, और भी बहुत सारी, जैसा कि ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करती है हमारी बॉडी। होम्यो का मतलब सेम, स्टेसिस का मतलब स्टैंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को सेम स्टैंड पर रखते हैं, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं। उनके डिफरेंट सेल्स, उनके टिश्यूज़, उनके बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो तीसरा मेन पॉइंट था आज के इस लेक्चर का, वो है 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिनको हम 3 डिवीजन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार, जिंदा जानदार 2 तरह के हैं, एक एनिमल्स, दूसरे प्लांट्स। एनिमल और प्लांट में मेजर डिफरेंस, एनिमल्स कैन मूव हेयर एंड देयर बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे प्लांट सेल्स के बाहर सेल वाल होती है, एनिमल सेल्स के बाहर सेल वाल नहीं होती। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस से, एनिमल्स नहीं करते। वो बाद के हमारे डिटेल्ड टॉपिक्स हैं डिस्कशन के। फिलहाल हम देखेंगे बायोलॉजी की मेन एक डिवीजन है, एक मेन ब्रांच है, जिसका नाम है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के मुताले को ज़ूलॉजी कहते हैं। इंसान भी एक एनिमल है, इंसान के मुताले को भी हम ज़ूलॉजी कहेंगे। दूसरी इसकी मेन ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स को पढ़ेंगे, तमाम तरह के जो प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, उनकी स्टडी को हम बॉटनी कहेंगे। बायोलॉजी की तीसरी जो मेन ब्रांच है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जिसका साइज़ माइक्रोमीटर में हो, और बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, जिनका साइज़ इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते, हमारी आम आँख से नज़र नहीं आते। हमारी आम आँख उनको देखने, उनको डिस्टिंग्विश करने से कासर होती है, वो नज़र आ सकते हैं माइक्रोस्कोप से, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। याद रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज़ माइक्रोमीटर्स में होता है, यानी इतना कम होता है कि हमारी आंख उनको वाज़े तौर पे नहीं दे सकती। ये है बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स, जिनको हम कहेंगे ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है समरी। हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा? हमने सीखा व्हाट इज़ बायोलॉजी। हमने कहा बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। आपने याद रखना है, बायो का मतलब लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये लफ्ज़ बायो जहाँ कहीं भी यूज़ होगा, इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो कैटलिस्ट्स, कैटलिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो रेमेडिएशन, रेमेडी बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल, कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने देखा व्हाट इज़ बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी के बारे में सीखा। हमारा दूसरा मेन टॉपिक क्या रहा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो उनको नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी हासिल करते हैं, वो सेल और सेल्स के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा वो होम्योस्टेसिस अपनी मेंटेन करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने तीसरा जो मेन आज का टॉपिक देखा वो थी डिवीजन्स। बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हमने देखी, एक है ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। हमारा आज का लेक्चर इतना है। हम इस लेक्चर के अगले सेगमेंट में हैंडमेड नोट्स जो मैंने इस लेक्चर की प्रिपरेशन में तैयार किए हैं, उनके इमेजेस शेयर कर देंगे। आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको वो प्रिपरेशन करते हुए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपने ज़रूर वीडियो एंड तक देखनी है, और उन जो नोट्स हैं उनके आपने लाजमी तौर पे स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए ताकि आपको ये बाद में रिकॉर्ड रखने में आसानी रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा हर लेक्चर जो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या दूसरे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स आते रहें वो आप तक पहुँचते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।